पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक नया ट्विस्ट। पीटीआई जो कभी एक मजबूत पार्टी समझी जाती थी, आज अपने अंदर से ही टूट रही है। पार्टी के अंदर तनाज़ात, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और बढ़ती हुई कन्फ्यूजन पीटीआई के मुस्तकबिल पर एक बड़ा सवालिया निशान उठा रही है। बानी पीटीआई का हर नए दिन एक नया स्टांस लेना, लीडरशिप का एक दूसरे पर ट्रस्ट खो देना और इंटरनल डिविजन, ये सब दिखाता है कि पीटीआई अब एक सियासी तंजीम से ज़्यादा एक फ्रेगमेंटेड ग्रुप बन गई है। लेकिन ये सब शुरू क्यों हुआ? पीटीआई के अंदर ये लड़ाइयाँ कैसे शुरू हुई और इसका अंजाम क्या होगा? आइए इस सियासी बहरान का गहरा जायजा लेते हैं। एक वक्त था जब पीटीआई को पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी माना जाता था, मगर आज ये अपनी ही गिरह में फंस चुकी है। पीटीआई के अंदर अब एक नई पावर स्ट्रगल चल रही है। एक तरफ अलीमा खान जो पार्टी पे कंट्रोल चाहती हैं और दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा जो इस पॉलिटिकल क्राइसिस का अपना फायदा उठाना चाहते हैं। इसके अलावा पार्टी के सीनियर लीडर शेर अफजल मरवत को एक्सपेल कर देना, ये सब ऐसे एक्शंस हैं जिससे साफ नजर आता है कि पीटीआई अब सिर्फ मुखालिफिन से नहीं, अपने ही लोगों से लड़ रही है। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि शेर अफजल मरवत को एक्सपेल करने के बाद पीटीआई लीडरशिप उन असेंबली मेंबरान के खिलाफ एक्शन लेने का सोच रही हैं जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वोटिंग के वक्त मौजूद नहीं थे। इनमें जैन कुरैशी और ज़ारा सुहरवर्दी भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि अब पीटीआई फाउंडर अपनी ही टीम पे शक कर रहे हैं। एक तरफ पीटीआई का फाउंडर पॉलिटिकल रिलीफ मांगने के लिए आर्मी चीफ को खत लिखता है और दूसरी तरफ अमेरिकन और ब्रिटिश लॉबीज को हायर करता है ताकि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर प्रेशर डाल सके। ये हाइपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। शहबाज गिल और आरिफ अलवी का यूएस कांग्रेसमैन जैक बगर्समैन से मुलाकात इस बात का सबूत है कि पीटीआई अब इंटरनल सॉल्यूशंस ढूंढने के बजाय फॉरेन इंटरवेंशन पर फोकस कर रही है। और इससे भी ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि पीटीआई ने आईएमएफ डेलीगेशन को एक डोसायर सबमिट किया है जो पाकिस्तान के माली मसाइल को और बढ़ाने की कोशिश है। यह सिर्फ एक पार्टी का सर्वाइवल नहीं बल्कि मुल्क के मकासद के खिलाफ एक एजेंडा है। पीटीआई का असल मसला यह है कि ये एक वक्त पर दो मुख्तलिफ नैरेटिव्स चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर पार्टी का स्टैंस है कि वो पॉलिटिकल क्राइसिस का सलूशन चाहती हैं, मगर असली दुनिया में वो एंटी स्टेट ट्रेंड्स चला रही हैं और फॉरेन इंटरवेंशंस का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पीटीआई का नया प्रोटेस्ट मूवमेंट जो ईद के बाद अनाउंस किया गया है। जब डायलॉग और पीसफुल रिजोल्यूशंस का वक्त है तब पीटीआई सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन का रास्ता इख्तियार कर रही है। जब एक तरफ पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है तब पीटीआई सिर्फ पॉलिटिक्स में और इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशन की मुसलसल मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान की जो बढ़ने की जो कुव्वतें हैं वो साफ सुथरी नज़र आ रही हैं। लेकिन पीटीआई के लीडर्स के लिए ये प्रोग्रेस एक खौफ का सिग्नल है, क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत होता है तो पीटीआई का पॉलिटिकल नैरेटिव और भी कमज़ोर हो जाएगा। आज असल सवाल ये है कि पीटीआई का ये स्ट्रेटजी कब तक चलेगा और क्या वो पॉलिटिकल रियलिटी का सामना करने के लिए तैयार हैं।